2018 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि G7 जो है वो इरेलेवेंट होते जा रहा है। और उस समय पर कनाडा के अंदर जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसको साइन करने से ही मना कर दिया जाता है। उसके बाद से दूसरी कंट्रियों को G7 के अंदर इनवाइट किया जाता है। इंडिया 2019 से लगभग हर वर्ष G7 के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जिसके बाद G7 का रिलेवेंस और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पर 2023 के अंदर G7 की एक कंट्री कनाडा भारत के साथ में अपने रिलेशन खराब करती है, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है और फिर उसके बाद 2025 में G7 की समिट होती है कनाडा में और इस समिट को इंडिया बॉयकॉट करके फिर से G7 को उतना ही इरेलेवेंट बना देगा जितना कि 2018 में G7 हुआ करता था। कैसे, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, पीएसए क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली कनाडा के अंदर होने वाली थी G7 की समिट 15 से 17 जून के बीच में। अब G7 क्या है? तो G7 बेसिकली टॉप 7 इकोनॉमिक पावर का एक संगठन है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हैं। इस बार इस G7 ग्रुप की समिट होने वाली थी कनाडा के अंदर, बट अभी तक कनाडा ने भारत को कोई फॉर्मल इनविटेशन भेजा नहीं। हालांकि अभी तक लिस्ट भी जारी नहीं आई कि कनाडा ने किस किस को इनविटेशन भेजा है, पर माना जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील को कनाडा ने इनविटेशन भेजा है। आने वाले समय में हो सकता है इंडिया को भी इनविटेशन भेजा जाए। बट इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि भले ही कनाडा का इनविटेशन आए चाहे ना आए, हम कनाडा के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसको एड्रेस किस तरीके से करेगी, अभी जो नई बनी हुई है, इस चीज़ को लेके अभी तक भारत सरकार को कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, जिसके कारण से कनाडा के अंदर होने वाली G7 समिट को भारत जो है वो बॉयकॉट करने वाला है, जिसकी वजह से G7 को दिक्कत होगी। भारत को कोई दिक्कत नहीं होनी। देखो, भारत को कोई G7 का ऐसा ऑफिशियल मेंबर है भी नहीं, तो हमको इतना कोई फर्क पड़ना नहीं है। हम G20 के अंदर बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करते हैं, कॉपरेट करते हैं। दूसरी तरफ ब्रिक्स कंट्री भी हैं जहां से हम लोग अच्छा कॉपरेशन करते हैं, बट G7 को ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि G7 जो है बेसिकली आपको याद होगा 2018 के अंदर कनाडा के अंदर इसकी समिट होने वाली थी और उस समय पर डोनाल्ड ट्रंप ने जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर दिया था और उन्होंने अपने एक्शंस को कुछ इस तरीके से बताया था कि G7 जो ग्रुप है वो अब इरेलेवेंट हो चुका है और अब हमको इस G7 ग्रुप के अंदर नए मेंबर्स की आवश्यकता है, नए लोगों को पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। और इंडिया से अच्छा मेंबर कौन हो सकता है जो कि ग्लोबल लेवल पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ग्लोबल पॉपुलेशन का लगभग 17% रिप्रेजेंटेशन भी करती है। ऐसी कंडीशन में इंडिया को इनवाइट करने का शुरुआत में सोचा गया। फिर उसके बाद आपको याद होगा जेम ओनील जो कि गोल्डमैन सैक के चेयरमैन हैं और जिन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे जिसके आधार पर ब्रिक ग्रुप भी बना था। यही जिम ओनील कहते हैं कि G7 तब तक इरेलेवेंट रहेगा जब तक कि इंडिया इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। और फिर 2018 के बाद से आप अचानक से देखोगे कि इंडिया को लगातार G7 के अंदर इनविटेशन मिला और इंडिया ने हर G7 समिट को अटेंड किया है। 2020 की समिट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होनी थी, कोविड-19 के कारण कैंसिल हो गई, बट यहां पर भी इंडिया को इनविटेशन आया था। यानी कि G7 की जो 6 कंट्रियां हैं इन सब के यहाँ भारत गया और ये सारी के सारी G7 की समिट के अंदर बड़ी घोषणाएं हुई। चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, जहाँ पर आपको याद होगा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए लेके आया गया था। वो इनिशिएटिव क्या है वो आप मेरे को कमेंट के अंदर बताओगे। चाहे जापान का
अंदर हुआ, हिरोशिमा के अंदर या फिर इटली, हर एक के अंदर आपको कोई ना कोई बड़ा इनिशिएटिव G7 द्वारा शुरू करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि G7 के अंदर आपको इंडिया के पार्टिसिपेशन से एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा था। आज के समय पर इंडिया की रिलेवेंस 2019 से और ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया न केवल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बल्कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट है, जिसके कारण से आने वाले समय में सप्लाई चेन जो है वो इंडिया सेंट्रिक होने वाली है। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ग्लोबल लेवल पे दिखने वाली है, यानी कि इंडिया के पास में इकोनॉमिक पावर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हम लोगों ने ये कंफर्म कर दिया कि चाइना को काउंटर करने में ग्लोबल पावर्स को इंडिया की आवश्यकता है। और इसी कारण से रिसेंटली शांग्रीला डायलॉग के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी स्पेशली इंडिया के साथ में अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप को एक्सपांड करने की बात करते हैं। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि हम इंडिया के साथ जाना चाहेंगे अगर हमको इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर शांति की तरफ जाना है तो। यानी कि जैसे जैसे इंडो पैसिफिक रीजन रिलेवेंट होता जा रहा है, चाइना का असर्टिवनेस बढ़ती जा रही है, ठीक उसी तरीके से इंडिया की रिलेवेंस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। और ये केवल ऐसा नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने, बल्कि रशिया के लिए भी। रशिया ने तो क्लियरली कहा हुआ है कि हम रशिया चाइना इंडिया का इनिशिएटिव वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। रशिया कहता है कि भाई वेस्टर्न कंट्री ज़बरदस्ती इंडिया को रशिया के खिलाफ भिड़ा रही है, हम तो इंडिया के साथ में अपने रिलेशन को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाह रहे हैं। जो चीज़ दिखाती है कि इंडिया एक जियोपॉलिटिकल, एक डिफेंस और एक इकोनॉमिक पावर है, जिसके कारण से इंडिया की रिलेवेंस आज के समय पे और ज़्यादा है। बट कनाडा ने भारत के साथ में अपने रिलेशन ख़राब किए। आपको याद होगा कनाडा के साथ में रिलेशन ख़राब होने का कारण था बेसिकली हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु हुई, और उसका इल्ज़ाम जो है वो हाउस ऑफ कॉमन के अंदर कनाडा के लीडर जस्टिन ट्रूडो बिना किसी एविडेंस के साथ खड़े होकर कहते हैं कि भाई इंडिया ने ये हत्या कराई है, और उसके बाद में इंडिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चलाने की बात की जाती है। इंडिया के डिप्लोमेट्स के खिलाफ पोस्टर छापे जाते हैं उनको मारने के लिए, जिसके बाद एक लंबी रो चली जहां पर हम लोगों ने डिप्लोमेटिक एक्सपल्शन किया म्यूचुअली। कई सारे वीज़ा जो है उनके ऊपर बैन कर दिया गया। कनाडा ने भारतीय अपने खुद के डिप्लोमेट्स को वापस से रिकॉल करा। इंडिया ने कुछ वीज़ा सर्विस रिज्यूम तो करी हुई है, बट उसके बावजूद भी कनाडा के साथ में हमारे रिलेशन उस समय पर जस्टिन ट्रूडो के समय पर नहीं सुधरे थे। आज जो मार्क कार्ने नए प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं, इनसे भारत को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, बट अभी तक मार्क कार्ने ने भी अपना जो ओवरऑल स्टैंड है वो क्लियर नहीं किया। इन्होंने खालिस्तान के प्रति अभी तक कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी को प्रयोग किया है, जहां पर ये डायरेक्टली खालिस्तानियों को भी ब्लेम नहीं कर रहे, इंडिया को भी ब्लेम नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया के साथ में ट्रेड रिलेशन को इम्प्रूव करेंगे, और ट्रेड रिलेशन को इम्प्रूव करने के साथ में हम आपस में दूसरे रिलेशन को अपने आप डाइवर्सिफिकेशन के साथ में इंप्रूव करते जाएंगे। यानी कि खालिस्तान के इशू को लेके अभी तक इनका स्टैंड क्लियर नहीं है, जबकि भारत की उम्मीद क्लियर है कि भाई जितने भी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी कनाडा के अंदर चल रही है इंडिया के खिलाफ, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए जाए, इंडिया के डिप्लोमेट की सेफ्टी को मेक श्योर किया जाए, और उसके बाद फिर म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ में बातचीत की जाए, जो कि अभी तक कनाडा ने किया नहीं। इस कारण से भारत G7 को बॉयकॉट करेगा, और भारत के G7 के इस समिट के बॉयकॉट होने की वजह से ऑब्वियसली G7 की रिलेवेंस के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा * कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संभव पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।